रियल मैड्रिड का डिफेंस भाई वन ऑफ दी वर्स्ट डिफेंस अगर मैं बाकी बड़े क्लब्स के साथ अगर अपने डिफेंस को कंपेयर करूं। एंड ये बात बहुत अच्छे से फ्लोरेंटिनो पेरेस को पता है, एंड दैट्स व्हाई आपने रिपोर्ट देखी होगी रियल मैड्रिड दिस समर ट्रांसफर विंडो एक नहीं शायद दो सेंटर बैक्स ला सकती है अंडर होसे मोरिन्यो। देखो यार 5 सेंटर बैक्स वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स लिंक हो रहे हैं रियल मैड्रिड से, बहुत बड़े बड़े नाम है भाई, और बहुत कंफ्यूजन बनी हुई है, काफी फैंस डिवाइडेड है। कोई कोनाटे को लाना चाहता, कोई निको स्लॉटरबैक को लाना चाहता, कोई बास्तोनी को, कोई अलग अलग सेंटर बैक्स की लिस्ट है। 5 सेंटर बैक्स मैं आज आपके सामने प्रॉपर एनालाइज करने वाला हूं, प्रॉपर डिटेल में एनालाइज करने वाले, खोलने वाले कौन सा बेस्ट सेंटर बैक रहेगा, परफेक्ट सेंटर बैक भाई फॉर रियल मैड्रिड। अगर एक सेंटर बैक हमें चूज करना हो 5 में से बेस्ट सेंटर बैक वो कौन सा है, और अगर 2 करने तो बेस्ट 2 सेंटर बैक्स फॉर रियल मैड्रिड कौन से हैं भाई, कंसिडरिंग हमारा जो डिफेंस है। मिलिटाओ बहुत बड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर है। रूडिगर भाई जाने वाला है, अपने एंड पे है करियर के। अलावा जा चुका है डीन हाउसन, सिर्फ इकलौता ऐसा सेंटर बैक है जो फ्यूचर के लिए सॉर्टेड है फॉर रियल मैड्रिड। भाई मैं कंपेयर करने वाला हूं भाई जो रियल मैड्रिड जहां लैक कर रही, जो रियल मैड्रिड को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने बैक लाइन में, सबसे पहले डिफेंडिंग, बॉक्स डिफेंडिंग। हमारे पास एक ऐसा भाई डीन हाउसन के साथ फॉर फ्यूचर एक भी ऐसा सेंटर बैक नहीं है भाई जो बॉक्स में तगड़ा हो, जो फिजिकल हो, जो हालैंड जैसे नंबर 9 को ढक ले आफ्टर रूडिगर, हमारे पास नहीं है। एक क्रॉस एरियल बैटल, एरियल डुअल्स में तगड़ा हो, एक क्रॉस आता है रियल मैड्रिड के पास बॉक्स में, रियल मैड्रिड गोल कंसीड कर लेती है। एक एरियल डिफेंडर हवा में तगड़ा हो, बॉक्स डिफेंडिंग हो, फिजिकल हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी पेस हो। सो स्टार्ट करते हैं भाई। कंपेयर करने वालों भाई पहला नाम कोनाटे जो फ्री में पड़ रहा है रियल मैड्रिड को, दूसरा बंदा बास्तोनी जो मोरिन्यो का फेवरेट है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। मोरिन्यो की प्रेफरेंस है बास्तोनी। देखो भाई मैं कंपेयर करने से पहले, कोनाटे 26 साल का है, बास्तोनी 27 साल का है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों लंबे चौड़े हैं, दोनों फिजिकल है, दोनों लंबे चौड़े फिजिकल, जैसा एक मोरिन्यो को सेंटर बैक चाहिए, सॉलिड सेंटर बैक डिफेंस में, दोनों वो है भाई। अब मैं आपके सामने कंपैरिजन रखने वाला हूं। एक फ्री में है, एक बहुत बड़ा एक क्वालिटी पॉइंट जो कोनाटे के फेवर में है, ये बंदा फ्री में आएगा, कोनाटे फ्री में आएगा। वहीं पे बास्तोनी 60 से 70 मिलियन के बीच में पड़ जाएगा रियल मैड्रिड को। आपके सामने है, अगर मैं कंपेयर करूं सिर्फ 2 मेन पॉइंट रियल मैड्रिड को ध्यान में रखते हुए, देखो यार मैं एक चीज क्लियर कर रहा हूं, हर चीज जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है उसके हिसाब से मैं बेस्ट सेंटर बैक चूज करने वाला हूं। मेरे को भाई मोरिन्यो को बास्तोनी पसंद है, इसलिए नहीं रखना। मैं वीडियो के एंड पे वो सेंटर बैक एक ऐसा नाम दूंगा जो रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट, जहां हम लैक कर रहे हैं, डिफेंस में लैक कर रहे हैं, क्रॉसेस में लैक कर रहे हैं, एरियल डुअल्स में लैक कर रहे हैं, रिकवरिंग पेस में लैक कर रहे हैं, फिजिकलिटी में लैक कर रहे हैं अपने बैक लाइन में। आपके सामने कंपैरिजन है भाई। 2 मेन पॉइंट रियल मैड्रिड को ध्यान में रखते हुए भाई, डिफेंसिव डुअल परसेंट देखो भाई और एरियल डुअल परसेंट देखो। कोनाटे 80%, डिफेंसिव डुअल परसेंट में, एंड एरियल डुअल परसेंट में भी ऑलमोस्ट 80% है भाई। वहीं पे बास्तोनी भाई 22% सिर्फ ग्राउंड डुअल पे, डिफेंसिव डुअल पे, एंड 64% भाई एरियल डुअल परसेंट पे। भाई देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, 60% अगर कोई हवा में है भाई, कोई स्टार्ट आ रहा है, वो बहुत तगड़ा स्टार्ट है। ये चीज साथ ही साथ क्लियर कर दूं, कोनाटे अगर 80% दिखा रहा है हवा में एरियल डुअल्स में, भाई कोनाटे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है राइट नाउ जब बात आती है हवा में बैटल्स की, एरियल बॉल्स विन करने की। अब देखो ये 22% जो आपको फिर से दिखाया, 22% जो आपको डिफेंसिव डुअल इतना कम क्यों दिख रहा है बास्तोनी का, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इंटर मिलान 3-5-2 बैक 3 खेलती है, ये बहुत बड़ा रीजन है। बास्तोनी का भाई इतना कम है डिफेंसिव डुअल परसेंट। भाई देखो इधर हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, इधर हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि भाई जो कोनाटे की सिर्फ डिफेंसिव हवा में ग्राउंड डुअल्स, इसको अगर मैं साइड कर दूं, कोनाटे ओवरऑल एक अच्छा खासा दिख रहा है बॉल पर। कोनाटे की पासिंग भाई, प्रोग्रेसिव पासिंग, प्रोग्रेसिव कैरीज भाई, ओवरऑल भाई बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, कंफर्टेबल दिख रहा है बॉल पर। एंड बास्तोनी की भाई प्रोग्रेसिव पासेस 97% भाई टेल्स यू एवरीथिंग। उसको क्यों इतना हाईली रेट किया जाता है जब बात आती है एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक की। अब थोड़ा और अच्छे से डिटेल में जाते हैं। कोनाटे वर्सेस
बास्तोनी आपके सामने है भाई, ओपन प्ले पासेस में भाई बास्तोनी अच्छा भाई ये वन ऑफ द बेस्ट है पूरे यूरोप का, पूरे फुटबॉल वर्ल्ड का राइट नाउ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक की बात करूं, दिख रहा है क्यों है वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। बट भाई जैसा मैंने आपको बताया भाई कोनाटे भी बॉल पर अच्छा खासा दिख रहा है भाई, कोनाटे की पासिंग देखो भाई, एक्यूरेसी देखो 89.5, ये स्टार्ट मेरी बात को सही प्रूफ कर रहा है भाई। डुअल्स में देखो भाई दोनों सेंटर बैक्स काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं, हवा में भाई एरियल डुअल्स में भाई कोनाटे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक है भाई। ग्राउंड पे दोनों काफी क्लोज है, बट अगेन कोनाटे का परसेंटेज बेटर है ग्राउंड पर। ओवरऑल क्या समझ में आया, कोनाटे हवा में भी तगड़ा है, ग्राउंड पर भी तगड़ा है, बॉक्स डिफेंडिंग भी तगड़ी है, जो रियल मैड्रिड को चाहिए वो चीजें सारी कोनाटे के पास है, वो भी फ्री में। बॉक्स डिफेंडिंग है, क्रॉसेस में हर जगह तगड़ा जो रियल मैड्रिड को चाहिए। रिकवरिंग पेस भी भाई मेरे ख्याल से बेस्ट है। मैं जो भी आगे 5 सेंटर बैक जो आपको दिखाने वाला हूं, बेस्ट रिकवरिंग पेस कोनाटे की है। एंड कोनाटे साथ ही साथ अच्छा खासा दिख रहा है बॉल पर, जितना भी हमने डिटेल में एनालाइज किया है कोनाटे को भाई। एट द सेम टाइम बास्तोनी है वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो जोसे मोरिन्यो की प्रेफरेंस है। तो ओवरऑल फॉर मी इधर भाई कौन जीतता है, इधर कोनाटे जीतता है फॉर मी। 2 बहुत बड़े रीजन है, अच्छा खासा बॉल पर, अच्छा खासा डिफेंसिवली स्ट्रांग है, सॉलिड है कोनाटे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सेकंड रीजन, जब ऐसा बंदा फ्री में मिल रहा है, नो ब्रेनर साइनिंग, सोचना नहीं है। गॉर्डियोल आ रहा है, वो आ रहा है, निको स्लॉटर भाई, कोनाटे तो मस्ट। और ये रिपोर्ट भी आ रही है आपके सामने, रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट डील डन है फॉर रियल मैड्रिड कोनाटे की अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और ये भाई नो ब्रेनर साइनिंग है, इधर कुछ सोचना ही नहीं है फॉर दिस प्लेयर, फॉर दिस सेंटर बैक। ठीक है भाई इतनी जल्दी नहीं करते, ठीक है। एक सेंटर बैक कोनाटे तो फिक्स दिख रहा है फ्री में, दूसरा सेंटर बैक कौन सा भाई जो रियल मैड्रिड के लिए बेस्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा अंडर होसे मोरिन्यो, आपके सामने है गॉर्डियोल से स्टार्ट करते हैं। गॉर्डियोल की पहले रिपोर्ट रखता हूं भाई। गॉर्डियोल हैज वंस अगेन भाई इन्फॉर्म्ड रियल मैड्रिड दैट ही वांट्स टू प्ले फॉर रियल, ही वांट्स टू जॉइन रियल मैड्रिड भाई। रियल मैड्रिड भाई एक और रिपोर्ट आ रही है, रियल मैड्रिड आर वेरी लाइकली टू वॉच गॉर्डियोल ड्यूरिंग ये अपना जो वर्ल्ड कप आने वाला है भाई। एंड गॉर्डियोल को साइन करने के लिए करे या फिर ना करे, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है गॉर्डियोल की। बट पहले हम देखते हैं एज रियल मैड्रिड फैंस, क्या गॉर्डियोल परफेक्ट सेंटर बैक रहेगा, क्या बेटर रहेगा कोनाटे से, क्या बेटर रहेगा बास्तोनी से, क्या बेटर रहेगा निको स्लॉटरबेक से। आपके सामने प्रॉपर मैं अगर कंपैरिजन करूं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गॉर्डियोल 24 साल का है। अगर मैं गॉर्डियोल को कंपेयर करूं निको स्लॉटरबेक से, गॉर्डियोल भाई 24 साल का है, निको स्लॉटरबेक 26 साल का है। कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है गॉर्डियोल का, 2028 में खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो मैनचेस्टर सिटी प्राइस मैक्स टू मैक्स डिमांड 2 साल पड़े हैं, डिमांड करेगी भाई 70 से 80 मिलियन जस्टिफाई करता है, क्योंकि बहुत ही तगड़ा सेंटर बैक, बहुत ही हाई पोटेंशियल वाला सेंटर बैक है गॉर्डियोल भाई। वहीं पे निको स्लॉटरबेक का प्राइस क्या रहेगा भाई, 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज, अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स। स्पेशल रिलीज क्लॉज डलवाया था निको स्लॉटरबेक ने फॉर रियल मैड्रिड, 60 मिलियन में आओ मेरे को लेके चले जाओ डॉर्टमंड से। नाउ भाई लुक एट दिस भाई, 2 मेन पॉइंट्स रियल मैड्रिड को ध्यान में रखते हुए भाई, डिफेंसिव डुअल परसेंट एंड एरियल डुअल परसेंट भाई। गॉर्डियोल की भाई 39.3%, बहुत ही कम है डिफेंसिव डुअल परसेंट। एंड वहीं पे हवा में भाई 53.6%। निको स्लॉटरबेक भाई 77.8 एंड हवा में 66.4%। एंड भाई ये चीज साथ ही साथ क्लियर कर देता हूं, गॉर्डियोल की इतनी कम क्यों है डिफेंसिव डुअल परसेंट, इसके पीछे अगेन सेम रीजन है, वो बास्तोनी वाला। मेजॉरिटी ऑफ द सीजन जितना भी गॉर्डियोल खेला है फॉर मैनचेस्टर सिटी, वो एज लेफ्ट बैक खेला है। और लेफ्ट बैक में भाई आपको इतने डिफेंसिव डुअल जीतने का चांस नहीं मिलता जितना सेंटर बैक को मिलता है। एंड भाई इस स्टार्ट को ध्यान में रखते हुए हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, जो हाईलाइट करने वाली बात है इधर भाई, गॉर्डियोल बॉल पर बहुत सॉलिड है, सॉलिड दिख रहा है, सबको पता है वो सॉलिड भी अच्छा खासा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। एंड एट द सेम टाइम निको स्लॉटरबेक वाली क्या पॉइंट है, हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, निको स्लॉटरबेक बॉल विनर है, डिफेंसिवली तगड़ा है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। 2 पॉइंट हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बाकी 5 सेंटर बैक्स में मुझे नहीं लगता किसी और के पास इतनी तगड़ी ये क्वालिटी है, लीडर। निको स्लॉटरबेक लीडर है, कोनाटे नहीं है, बास्तोनी नहीं है ना, भाई लीडर है निको स्लॉटरबेक। एक प्रॉपर समझो रामोस वाली वाइब, एक लीडर, पैशनेट फॉर इस क्लब, जो खेलता है बैच के लिए, वो लीडर वाली क्वालिटी जो रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है लीडर्स की।
डिटेल में बात करते हैं भाई, डिटेल एनालाइज करते हैं दोनों प्लेयर्स को, सेंटर बैक्स को, गॉर्डियोला एंड निको स्लॉटरबैक को। भाई आपके सामने आपको ऑलमोस्ट दिख रहा होगा, निको स्लॉटरबैक ने क्लीन स्वीप कर दिया है गॉर्डियोला को। और भाई ये चीज बहुत क्लियर भी थी यार। आप एक सेंटर बैक को, एक जो मेजॉरिटी ऑफ दिस सीजन खेला लेफ्ट बैक, गॉर्डियोला से कंपेयर नहीं कर सकते हो। उसके लेफ्ट बैक वाले स्टैट्स हैं, आप अगर मैं वापस दिखाऊंगा भाई, प्रोग्रेसिव कैरीज देखोगे गॉर्डियोला के बेटर है, क्योंकि वो एक प्रॉपर बॉल कैरियर वाली उसने काम किया लेफ्ट बैक पोजीशन से। वहीं पे एक निको स्लॉटरबैक प्रॉपर सेंटर बैक वाली, देखो अगर निको स्लॉटरबैक को कंपेयर करना है, मैं फिर से कंपेयर करूंगा निको स्लॉटरबैक को, आपके सामने दिखाता हूं सो दैट हम अच्छे से समझें निको स्लॉटरबैक क्या चीज है, क्या चीज बन सकता है फॉर रियल मैड्रिड, क्या वो परफेक्ट है, बेस्ट है फॉर रियल मैड्रिड। मैं उसको कंपेयर करने वाला हूं कोनाटे से, जो लास्ट टाइम बीट करके आ रहा है कहीं ना कहीं स्टैट्स में बास्तोनी को। आपके सामने कंपैरिजन है भाई। पासिंग में ओवरऑल निको स्लॉटरबैक भाई काफी बेटर दिख रहा है, एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक दिख रहा है भाई। लॉन्ग पासिंग एक्यूरेसी देखो, फॉरवर्ड पासेस देखो, ओपन प्ले पासेस देखो भाई, मतलब एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक दिख रहा है निको स्लॉटरबैक के अंदर। अब आते हैं जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक वाला काम तो हमारे लिए डीन हाउसन है। डीन हाउसन वो काम करेगा, भर भर के करेगा, अपने फ्यूचर में प्रेजेंट में भर भर के करेगा। रियल मैड्रिड जो लैक कर रही है, क्या वहां पर निको स्लॉटरबैक बॉक्सेस टिक कर रहा है या फिर नहीं, वो चेक करते हैं। आपके सामने है टोटल डुअल कंटेस्टेड देखो भाई, निको स्लॉटरबैक 9.2, वहीं पे कोनाटे 9.3, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों तगड़े हैं भाई जब बात आती है फिजिकलिटी की, डुअल्स की। हवा की बात करूं, एरियल डुअल कंटेस्टेड देखो एंड एरियल डुअल सक्सेस परसेंट देखो भाई, कोनाटे बहुत 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 सॉलिड है भाई। जो जैसा मैंने आपको बताया था भाई, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन फुटबॉल वर्ल्ड राइट नाउ कोनाटे। जब बात आती है हवा में, ग्राउंड पर बात करूं, दोनों कोनाटे एंड निको स्लॉटरबैक भाई आसपास ही है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है भाई। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं, कोनाटे के पास वो दिख गया है, बास्तोनी से कंपेयर भी किया कोनाटे को, निको स्लॉटरबैक से भी किया, कोनाटे के पास वो सारी चीजें हैं जो रियल मैड्रिड को सबसे ज्यादा जरूरत है। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं चाहिए हमें, वो तो हमारा डीन हाउसन संभाल लेगा। कोनाटे के पास सब कुछ है, बॉल विनर है, एग्रेसिव है, फिजिकल है, हालैंड जैसे बंदे को ढक सकता है, सब कुछ है, रिकवरिंग पेस है, डिफेंडिंग है, हवा में तगड़ा, ग्राउंड पे तगड़ा, क्रॉसेस संभाल लेगा, सब कुछ कर लेगा। एट द सेम टाइम अगर निको स्लॉटरबैक की बात करूं, ओवरऑल कंक्लूजन भाई ये बंदा है कंप्लीट पैकेज। आपको बॉल प्लेइंग सेंटर बैक भी मिल जाएगा इसके साथ, आपको एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक भी मिल जाएगा इसके साथ, आपको डिफेंडिंग भी मिल जाएगी, आपको हवा में भी तगड़ा बंदा मिल जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर मिल जाएगा। हमारी बैकलाइन को लीडर की जरूरत है। निको स्लॉटरबैक एक पैशनेट लीडर है। अब आ जाते हैं भाई जो पांचवा सेंटर बैक जो कहीं ना कहीं लिंक हुआ है, उतना ज्यादा लिंक नहीं बट हाँ डेफिनेटली लिंक हुआ है, और ये कहीं ना कहीं, देखो मैं बात कर रहा हूं रूबन दियाज की, 2029 तक कॉन्ट्रैक्ट है, तो समझ लो 3 साल पड़े हैं, समझ लो भाई 80 मिलियन, मिनिमम 80 मिलियन तो मैनचेस्टर सिटी डिमांड करेगी। और देखो इसका बाहर निकलना बनता भी है, ये लिंक जो रियल मैड्रिड के साथ हो रहा है बनता भी है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को भाई के पास डेप्थ है, बहुत तगड़ा कंपटीशन जब बात आती है सेंटर बैक्स की। रूबन दियाज सब कुछ जीत चुका है भाई, जब उसको पता है वहां पे खुसनॉफ तो भाई एक स्टार्टर दिख रहा है, खुसनॉफ तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, नेक्स्ट सीजन एक स्टार्टर बन के बाहर निकलेगा। और दूसरा जब मार्क गई खड़ा है तो कहीं ना कहीं रूबन दियाज भी अपने दूसरे ऑप्शंस देखना शुरू कर चुका है, करने वाला है, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। तो अब रूबन दियाज को मैं कंपेयर करने वाला हूं निको स्लॉटरबैक से। दोनों सेंटर बैक खेलते आए हैं दिस सीजन फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्लब्स। रूबन दियाज का जो एक नेगेटिव पॉइंट है, ही इज ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, वहीं पे निको स्लॉटरबैक 26 साल का है। अब समझना, देखो दोनों लीडर हैं। रूबन दियाज भी अच्छा खासा लीडर, एक प्रेजेंस, एक फील करवाता है, कैप्टन मटेरियल दिखता है उसके अंदर। सेम गोज फॉर निको स्लॉटरबैक। लुक एट दिस भाई, एक चीज तो क्लियर दिख रही होगी भाई, रूबन दियाज एक प्रॉपर कंप्लीट पैकेज दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट एज अ सेंटर बैक आपको सब कुछ ऑफर करेगा, सब कुछ देगा भाई। 2 मेन पॉइंट्स रियल मैड्रिड को ध्यान में रखते हुए भाई, डिफेंसिव डुअल परसेंट एंड एरियल डुअल परसेंट भाई। रूबन दियाज भाई 97% एंड हवा में रूबन दियाज 83.6 भाई, ये बहुत ज्यादा तगड़े स्टार्ट है भाई पे निको स्लॉटरबैक 77% एंड 66%। ओवरऑल रूबन दियाज भाई बहुत 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 सॉलिड दिख रहा है, डिफेंसिवली, हवा में भी, एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, लीडर भाई, सब कुछ
सब कुछ दिख रहा है रूबन दियास के अंदर। अब देखते हैं भाई, डिटेल में एनालाइज करते हैं, पर 90 स्टार्ट्स देखते हैं भाई। पासिंग में रूबन दियास भाई कंप्लीट, भाई बहुत ज्यादा कंप्लीट दिख रहा है। निको स्लॉटरबैक जैसे एक प्रॉपर बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स को स्टार्ट्स में पीछे कर रहा है भाई। इसका भाई एक रीजन क्लियर कर देता हूं भाई। एक बंदा डॉर्टमेंट के लिए खेल रहा है, जो पोजीशन रखने के लिए नहीं जानी जाती, वहीं पे मैनचेस्टर सिटी एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, एक पोजीशन बेस्ड अप्रोच रखती है भाई। ऑब्वियसली निको स्लॉटरबैक अपना रूबन दियास के स्टार्स पासिंग वाइज बहुत तगड़े दिखने वाले। अगर मैं ये चीज आपको अगर दिखाऊं कुबारसी का कंपेयर, क्योंकि कुबारसी फ्रॉम बार्सिलोना सेम भाई पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं, इसका क्लब भी भाई। कुबारसी काफी बेटर दिखेगा, 19 साल का कुबारसी काफी कंप्लीट दिखेगा भाई, अगर मैं उसको रूडिगर से कंपेयर करूं। वापस आते हैं भाई अपने कंपैरिजन पे, निको स्लॉटरबैक वर्सेस रूबन दियास भाई। निको स्लॉटरबैक भाई देखो, एक चीज जो मेरे को अगेन जो चीज क्लियर करनी है, जितना मैं जानता हूं, जितने मेरी नॉलेज, जितना मैंने अच्छे से इन दोनों प्लेयर्स को देखा है, निको स्लॉटरबैक ज्यादा बढ़िया बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है फॉर मी। स्टैट्स देखो, स्टैट्स हर चीज नहीं दिखाती है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। स्टैट्स से आप किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते हो, डिपेंड करता है वो कौन सी टीम के लिए खेल रहा है, वो कौन से लीग में खेल रहा है, उसकी टीम कैसे फुटबॉल खेलती है, बॉल रखती है, अटैकिंग फुटबॉल खेलती है, काउंटर अटैकिंग खेलते हैं, डिफेंसिवली एटलेटिको मैड्रिड के सेंटर बैक को कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट एक चीज है, निको स्लॉटरबैक के अंदर भाई वैरायटी ऑफ पासेस दिखते हैं, कंप्लीट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक दिखता है। अगर आप निको स्लॉटरबैक को देखोगे, एक लॉन्ग बॉल देखोगे, लॉन्ग पासिंग देखो, निको स्लॉटरबैक के पास जो पासिंग रेंज है भाई वो बहुत ज्यादा वाइड है, वाइड पासिंग रेंज है भाई। निको स्लॉटरबैक की भाई लॉन्ग पासिंग, फॉरवर्ड पासिंग काफी बेटर है भाई। एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आपको दिख जाएगा निको स्लॉटरबैक अच्छा खासा क्यों बॉल प्लेइंग सेंटर बैक माना जाता है। पर 90 डुअल कंटेस्टेड की बात करूं भाई, निको स्लॉटरबैक अगेन काफी स्ट्रांग है डिफेंसिवली देन रूबन डियास। एरियल डुअल्स की बात करूं भाई, दोनों काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। ग्राउंड पर निको स्लॉटरबैक बहुत बेटर दिख रहा है देन रूबन डियास। ओवरऑल अगर मेरे को इन दोनों में से एक प्लेयर चूज करना होगा फॉर रियल मैड्रिड भाई, मैं निको स्लॉटरबैक को चूज करूंगा। इसके पीछे देखो, दोनों बहुत कंप्लीट दिख रहे हैं, बहुत कंप्लीट पैकेज दिख रहा है दोनों के अंदर। दोनों लीडर्स हैं, दोनों सब कुछ बहुत कंप्लीट है। बट भाई एक चीज जो मेरे ध्यान में रहेगी भाई, 70-80 मिलियन फॉर रूबन दियाज या फिर 60 मिलियन फॉर निको स्लॉटरबैक। चलो ये भी बहुत आसपास है, प्राइस भी बहुत आसपास है। बट भाई मेरे को जब निको स्लॉटरबैक 26 साल का मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली इसको प्रायोरिटी दूंगा 26 साल वाले को देन ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड वाले को। अब आते हैं भाई ओवरऑल कंक्लूजन पे। अगर रियल मैड्रिड को एक सेंटर बैक लाना है दिस समर ट्रांसफर विंडो, तो वो कौन सा है फॉर मी, मेरी प्रायोरिटी क्या है, ये सब देखने के बाद। और अगर रियल मैड्रिड को दो सेंटर बैक ला रही है, तो वो दो सेंटर बैक्स कौन से होने चाहिए फॉर रियल मैड्रिड, ये मैं स्टैट्स वाइज ओवरऑल जो मेरी पर्सपेक्टिव है, जो मेरा पर्सपेक्टिव, जितना मैं जानता हूं, जितना मैं देखा है भाई, ये मैं मोरिन्यो के हिसाब से नहीं जा रहा हूं कि मोरिन्यो ने बास्तोनी मांगा तो बास्तोनी एक तो होना चाहिए। डेफिनेटली भाई अगर उसने मांगा है कोच के हिसाब से, कोच के सिस्टम के हिसाब से, तो वो तो प्लेयर लाओ, क्योंकि हम कभी भी अपने कोच को बैक नहीं करते हैं। और भाई फॉर मी जितना भी मैं आपको दिखाया, मेरे हिसाब से पहली प्रायोरिटी, अगर आप एक सेंटर बैक चूज कर रहे हो, एक सेंटर बैक लाना है, कोनाटे। हर एक वो चीज है जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है, जो रियल मैड्रिड को चाहिए। हमें बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं चाहिए, डीन हाउसन है, संभाल लेगा, पूरा संभालेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक सेंटर बैक लाना है भाई, फ्री में आ रहा है कोनाटे, बात खत्म। और अगर दो सेंटर बैक्स लाने हैं भाई फॉर मी, देखो अब आप कोनाटे के साथ निको स्लॉटरबैक लाओ या फिर बास्तोनी लाओ। अगर बास्तोनी होसे मोरिन्यो मांग रहा है तो बास्तोनी दो भाई, अपने कोच को जो भी वो मांग रहा है उसको बैक करो, उसको ट्रस्ट दो, उस पर फेथ, उसको कॉन्फिडेंस फील कराओ। बट भाई मेरी प्रायोरिटी निको स्लॉटरबैक एंड कोनाटे, दो सेंटर बैक ऑफ रियल मैड्रिड। इन दो में मेरे को क्या मिल रहा है, कोनाटे वो हर एक चीज दे रहा है जो रियल मैड्रिड को चाहिए, जो रियल मैड्रिड लैक कर रही है, वो सारी चीजें निको स्लॉटरबैक भी दे रहा है। बट एट द सेम टाइम एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक भी है। अगर डीन हाउसन फिट नहीं है, अवेलेबल है, तो भाई निको स्लॉटरबैक बैठा हुआ है, चलो वो काम बास्तोनी भी कर लेगा। बट भाई निको स्लॉटरबैक को क्यों मैं चूज कर रहा हूं ओवर बास्तोनी, हमारी बैकलाइन को लीडर की जरूरत है। रूडिगर का आखिरी साल, रूडिगर का लास्ट साल है, रूडिगर चला जाएगा। मिलिटाओ एक बहुत बड़ा इंजरी, भाई आपके पास एक भी लीडर नहीं है आपकी बैकलाइन में। लीडर क्या होता है वो आपको आई होप इस साल दिख गया होगा भाई। वोकल होना चाहिए, हमारे ड्रेसिंग रूम को एक लीडर, एक पर्सनालिटी, एक कैरेक्टर की जरूरत है। सो ओवरऑल भाई मेरे लिए निको स्लॉटरबैक एंड कोनाटे दो सेंटर बैक बेस्ट हैं फॉर रियल मैड्रिड। बट अगर भाई निको स्लॉटरबैक नहीं आता, बास्तोनी के साथ जाती है रियल मैड्रिड एंड विद कोनाटे, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहूंगा। बास्तोनी भाई कोई छोटा बड़ा नाम नहीं है भाई,
बस एक है कि मुझे एट द सेम टाइम एक लीडर मिल जाता ना भाई बास्तोनी के अंदर, क्योंकि लीडर भाई जो निको स्लॉटरबैक है वो कोई नहीं है, पैशनेट लीडर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आई रियली होप आपने दो काम कर दिया होगा बिना बोले, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में आपके हिसाब से बेस्ट दो सेंटर बैक रियल मैड्रिड को ध्यान में रखते हुए दो नाम जरूर लिख के जाना भाई। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कि अगर सिर्फ एक सेंटर बैक लाना तो भाई वो कौन सा होगा भाई? फॉर मी कोनाटे, दूसरा फॉर मी निको स्लॉटरबैक। बास्तोनी आता है तब भी मैं बहुत खुश हूं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू वेरी सून। आला मदरीद।